सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और भी शानदार तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। तो जो हम मैथ के जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसके साथ साथ हमने रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो कैंडिडेट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाते हैं या नहीं जुड़ते हैं, तो वो कैंडिडेट एक बार रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के अंदर भी जरूर जुड़ना। वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले हैं। वो 50 प्रैक्टिस सेट आपकी सिलेक्शन को आपके पास में ला सकते हैं। तो एक बार जाके प्रैक्टिस लिस्ट में जाकर उन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अपना तीसरा ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। बहुत ही शानदार शानदार और बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। तो आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों में 5% की दर से तथा 3 वर्षों में 8% की दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बोल रहा है कि 6 वर्षों में 5% की दर से, कितने वर्षों में, 6 ईयर्स में कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। और उसने दूसरा बोला है कि कितने, 3 वर्षों में 8% की दर से। 3 वर्षों में, 3 ईयर्स में वो 8% की दर से वो क्या कोई राशि उधार देता है। तो उनका साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। यानी कि पहली राशि ये है, दूसरी राशि है। इस राशि को वो 6 वर्ष के लिए 5% की दर से और इस राशि को 3 वर्ष के लिए 8% की दर से उधार देता है। तो उसने साधारण ब्याज पूछा। अब देखो, कोई राशि प्रत्येक वर्ष 5% की दर से उधार देता है, तो एक वर्ष में 5% ब्याज लगता है। तो 6 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 30%। यानी कि 30% ब्याज लग गया। ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक वर्ष में 8% ब्याज लगता है, तो 3 वर्ष में कितना, 8 या 24% ब्याज। इनका मेरे से क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो अनुपात लगा दो, परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखो, 6 से कट किया कितना आ गया, 5 आ गया, और 6 से कट किया कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि उनके सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना आ गया अपना, 5:4 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये अपना एक पहला बेसिक सा क्वेश्चन, नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए किया जाता तो अर्जित ब्याज 375 रुपए अधिक होता। यानी यदि ब्याज है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता तो अर्जित ब्याज है वो 375 रुपए अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है। अब देखो, 4 वर्ष के लिए वो कितने परसेंट की ब्याज दर से उधार देता है, 7.5% की ब्याज दर से उधार देता है। अब वो बोल रहा है कि यदि वो 5 वर्ष के लिए उधार देता, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए यदि उधार देता, तो उससे कितने रुपए अधिक मिलते, 375 रुपए अधिक मिलते। यदि यहां पर देखो तो कितने रुपए अधिक मिलते, उसे 1 साल का ब्याज और मिलता, कितना, 7.5%। 1 साल का 7.5% ब्याज और मिलता उसको, यानी कि 7.5% अधिक मिलता। यानी कि ये 7.5 किसको रिप्रेजेंट करा, 375 को। यानी कि 7.5% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 375 को रिप्रेजेंट करा। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 375 अपॉन में कितना आ गया, 7.5 आ गया। अब देखो, मेरे से पूछा क्या है, वह राशि पूछी है। यानी कि उसने किसकी वैल्यू पूछ ली, अपने से 100 की वैल्यू पूछ ली। किसकी वैल्यू पूछ ली, 100 की वैल्यू पूछ ली। पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो और लग गया। पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो और लगा। अब 75 से इसको कट करोगे तो कितनी बार कटेगा, 75 से कट किया तो 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 इंटू में 1000 कितना आ गया, 5000। यानी कि वह धनराशि कितनी है अपनी, 5000 रुपए की धनराशि है। यानी कि उसने कितने रुपए की राशि उधार दी होगी, 5000 रुपए की राशि उसने पहले 4 वर्ष के लिए उधार दी थी। उसके बाद में वो सोचता है कि यदि मैं 5 वर्ष के लिए उधार देता तो 375 रुपए अधिक मिलते, तो वह धनराशि कितनी हो गई, 5000 रुपए हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन,
नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 500 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष की दर से और 700 रुपए पर 10% की प्रतिवर्ष की दर से तथा 1000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 500 रुपए पर उसने कितना रुपए ब्याज लगा रहा है, वो 500 रुपए पर 7% ब्याज लगा रहा है। यानी कि 500 रुपए पर यदि उसने 7% यदि ब्याज लगाया है तो 7×5 = 35, यानी कि कितना रुपए ब्याज लगा, 35। यानी कि 500 रुपए पर उसने 7% यदि ब्याज लगाया है तो 35 रुपए ब्याज लगाया। अब यदि वो बोल रहा है कि 700 रुपए पर 10% ब्याज, कितने रुपए पर है, 700 रुपए पर वो 10% ब्याज लगाता है, तो यानी कि कितना हो गया, 10% ब्याज लगाया यानी कि 70 रुपए। यानी कि कितना रुपए ब्याज लगा, 70 रुपए 700 रुपए पर। उसके बाद में वो अगला बोल रहा है कि 1000 रुपए पर 4% ब्याज लगाता है, कितने रुपए पर है, 1000 रुपए पर कितना परसेंट ब्याज लगाया उसने, 4% ब्याज। कितना परसेंट, 4%, यानी कि कितना आ गया अपना 40 रुपए ब्याज। कितना रुपए ब्याज लगा, 40 रुपए। यानी कि टोटल अपना ब्याज कितना लग गया यहाँ पर है, तो टोटल अपना जो ब्याज है वो कितना लग गया, 145 रुपए ब्याज लग गया। कितना रुपए, 145 रुपए यहाँ पर टोटल ब्याज लग गया। अब उसने बोला क्या है, 3 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज। अब देखो 1 वर्ष के लिए 145 रुपए ब्याज लगता है, तो 3 वर्ष के लिए तो 145 इंटू में कितना आ गया अपना, 3 आ गया। 145 इंटू में कितना आ गया, 3 आ गया। अब 145 का 3 गुना कितना होता है, 300, पीछे 300, 435, कितना आ गया, 435। यानी कि 3 वर्ष में उसे टोटल कितने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 435 रुपए उसे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। पहले जो वो 500 रुपए का पर वो 7% ब्याज लेता है, तो यानी कि 35 रुपए ब्याज लगे, और 700 रुपए पर उसने 10% ब्याज लिया यानी कि 70 रुपए ब्याज लिया, और 1000 रुपए पर 4% ब्याज लिया यानी कि 40 रुपए ब्याज लिया। यानी कि टोटल उसने कितना रुपए ब्याज लिया होगा एक साल में, 145 रुपए। एक साल में उसने 145 रुपए ब्याज लिया है, तो उसने बोला कि 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 वर्ष में 145, तो 3 वर्ष में कितना आ गया, 435 रुपए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है, एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ोगे, उसके बाद में क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन है, 800 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ जाती है तो राशि कितनी बढ़ जाएगी, यदि ब्याज की जो दर है वो 4% बढ़ जाती है तो राशि कितनी बढ़ जाएगी। अब देखो 800 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 920 रुपए। यानी कि कोई राशि कितनी थी, 800 रुपए की राशि थी, वो कितनी हो गई, 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई आपकी, 920 रुपए हो गई। कितनी होगी, 920 रुपए होगी, यानी कि 3 साल में। अब उसने बोला क्या है आपसे कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती, यानी कि जो पहले जो ब्याज लग रहा वो तो लग रहा, लेकिन उस पर 4% ब्याज और एक्स्ट्रा लग जाता, तो वो बोल रहा कि राशि कितनी बढ़ जाती। अब देखो 800 रुपए पर वो 4% ब्याज और लगा रहा है, 800 रुपए पर 4% ब्याज और लगा रहा है, यानी कि 800 का 4% कितना हो गया, 32 रुपए। यानी कि वो अब ये बोल रहा है कि मैं 32 रुपए ब्याज और लगाना चाहता हूं इस पर। कितना रुपए, 32 रुपए ब्याज और लगाना चाहता हूं। यदि 1 वर्ष में 32 रुपए ब्याज लगाऊंगा तो 3 वर्ष में 32 इंटू में 3 कितना हो गया, 96 रुपए। यानी कि वो 96 रुपए ब्याज और लगाएगा 3 वर्ष में। कितना रुपए, यदि 96 रुपए ब्याज और लगाएगा तो 920 रुपए पहले थे, अब 96 रुपए और बढ़ गए, यानी कि अब कितना हो गया अपना, अब कितना हो गया, 1016 रुपए हो गए। यानी कि अब वो राशि है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1016 रुपए हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। यदि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था तो क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व कर लिया होगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, सेम ही क्वेश्चन, इसका आंसर आप जल्दी से मुझे बताओ।
देखो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1,140 रुपए हो जाती है। यानी कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1,000 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाती है 2 वर्षों में 1,140 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि हो जाती है तो मूल राशि कितनी है। यानी कि कोई राशि कितनी थी, 1,000 रुपए की राशि थी, और वो 1,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष बोला, 2 वर्ष में वो कितनी हो जाती है 1,140 रुपए हो जाती है। कितने रुपए वर्ष में, 2 वर्ष में। अब उसने बोला कि ब्याज की जो दर है वो कितनी बढ़ा दूं मैं, 4% ब्याज बढ़ा दूं। यानी कि इसका मतलब उसने बोला है कि यदि मैं 4% ब्याज और लेता तो ब्याज जो अपनी दर है, जो राशि है वो कितनी बढ़ जाती। अब देखो, एक वो बोला कि 4% ब्याज और लेता, यानी कि 1,000 रुपए पर 4% ब्याज, यानी कि 40 रुपए ब्याज और लेता, वो 40 रुपए ब्याज और लेता। 1 वर्ष में 40 रुपए, तो 2 वर्ष में 40 इंटू में 2 80 रुपए। यानी कि वो बोल रहा है कि मैं 80 रुपए ब्याज और मिलता, तो यानी कि वो राशि कितनी हो जाती, 1,140 प्लस 80 कितना हो गया, यानी कि 1,140 प्लस का 80, यानी कि कितनी आ गई अपनी 1,220 रुपए आ गए। यानी कि वो राशि है वो अपनी बढ़कर कितनी हो जाती, 1,220 रुपए हो जाती। कब हो जाती, जब ब्याज की दर वो बोल रहा है कि 4% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 4% की वृद्धि की जाती है, तो वो राशि कितनी हो जाती है 1,140 से बढ़कर कितनी हो गई 1,220 रुपए हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। देखो क्वेश्चन में बोला है, यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाती है। यानी कि कोई राशि है वो 750 रुपए की राशि है, वो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपए हो जाती है। तो 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर यह राशि कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि कोई राशि कितनी थी, 750 रुपए की राशि थी, कितने रुपए की, 750 रुपए की। वो राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 साल में वो राशि कितनी हो जाती है, 1,000 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1,000 रुपए। यानी कि 750 रुपए की राशि है वो 1,000 रुपए हो जाती है। यानी कि इसका मतलब 250 रुपए मुझे क्या मिला है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही मिला। यानी कि 250 रुपए मुझे ब्याज मिला है, और ये ब्याज मिला कितने वर्ष में है, मुझे 5 साल में मिला है। यानी कि 5 साल में मुझे कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 250 रुपए ब्याज मिल रहा है। और उसने बोला कि 10 वर्ष में साधारण ब्याज पर यह राशि कितनी हो जाएगी 10 वर्ष में। अब देखो 5 वर्ष में 250 रुपए, तो 10 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी वो राशि, तो आप बोलोगे कि 10 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी 500 रुपए। कितने रुपए हो गया, 500 रुपए। यानी कि इसका मतलब उसे 10 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिलेगा, यहाँ पर 500 रुपए ब्याज मिलेगा। 10 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिलेगा, 500 रुपए। अब ये 500 रुपए 10 वर्ष में ब्याज मिलता किस पर, 750 पर। तो पहले राशि 750 रुपए थी, उस पर 500 रुपए आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो यानी कि वो राशि कितनी हो गई आपकी 1,250 रुपए की राशि होगी। यानी कि 1,250 रुपए की राशि हो गई। 10 वर्ष में वो साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी वो राशि, 1,250 रुपए हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि दो अलग अलग बैंकों से 200 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 60 रुपए है। उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। उनकी ब्याज दरों में क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना। यानी कि दो अलग अलग बैंकों में कितने 200 रुपए की राशि है। अब देखो एक बैंक कौन सा हो गया, ये हो गया, एक बैंक कौन सा हो गया, ये हो गया। दोनों बैंकों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसको मान लेता हूं मैं R1 और इसको R2 मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो 200 रुपए की राशि है, अपना जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100 होता है, P हो गया अपना 200 रुपए की राशि, R कितना है R1 मान लिया। कितने वर्ष के लिए बोला उसने, कितने वर्ष के लिए बोला, 3 वर्ष के लिए। इंटू में कितना आ गया अपना 3, अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, माइनस डिफरेंस दे रखा है उन दोनों का तो माइनस हो गया। 200 रुपए की राशि है, इंटू में R2 हो गया, इंटू में कितना आ गया 3 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 100। इनका डिफरेंस कितना बता रखा है उसने, हमें 60 रुपए बता रखा है। कितना रुपए, 60 रुपए। अब कोई कट हो रहा हो, कट कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि यहाँ पर क्या बच गया 6R1, यानी कि 6R1 बच गया यहाँ पर। तो
6R1 माइनस यहां पर भी क्या बचा 6R2 बच गया, इक्वल में कितना आ गया अपना 60 आ गया। अब 6 को कॉमन ले लिया तो R1 माइनस का R2 बच गया, इक्वल में ये 6 यहां पर किस में होगा मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि जो उन दोनों की दरों का अंतर पूछा है, यानी कि R1 और R2 का अंतर पूछा है, तो वो कितना आ गया 10% आ गया। सीधा क्वेश्चन था अपना, कितना आ गया 10% की दर आ जाएगी। यानी कि दोनों बैंक हैं वो उनके ब्याज की दर कितनी है, दर के बीच का अंतर कितना है अपना 10% है। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, और भी शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। कितने रुपए उधार लेता है, 8,000 रुपए उधार लेता है। और इसे मनोहर को वो 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। यानी कि रमेश है वो किसी से उधार लेता है, कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से उधार लेता है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यानी कि उसे कितना रुपए ब्याज देना है, उसको 5 दिया 15%। यानी कि जिससे वो उधार लेता है उसे 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ये लेता है, यानी कि इसका मतलब है उसे 15% का उसे ब्याज देना होगा। अब वो क्या करता है, वो किसी अन्य को उधार दे देता है, कितने वर्ष के लिए, 7% की दर से, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 7% की दर से 3 वर्ष के लिए वो किसी अन्य को उधार दे देता है, यानी कि वो अगला उसे कितना परसेंट ब्याज देगा, 21% ब्याज देगा। कितना परसेंट, 21%। अब यहां पर देखो, किसी से उसने उधार लिए रमेश ने, उसने 15% ब्याज देना है, और वो खुद कितना रुपए परसेंट ब्याज कमा रहा है, 21%। यानी कि उसने कितना प्रॉफिट कर लिया यहां पर, तो आप बोलोगे कि उसने 6% का यहां पर क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। कितने परसेंट का, 6% का। अब उसने राशि कितने रुपए की उधार ली थी, 8,000 रुपए की राशि उधार ली थी। कितने रुपए की, 8,000 रुपए की राशि उधार ली थी। अब इस 8,000 रुपए की राशि पर कितना परसेंट ब्याज लेता है, वो 6% ब्याज अधिक कमाता है। यानी कि 6 अपॉन में कितना आ गया, 100। यानी कि उसे 6% का प्रॉफिट होता है। 2 जीरो से वो 2 जीरो कट गए, 8 इंटू में 6 48। यानी कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, 480 रुपए का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट। कितने रुपए का, 480 रुपए का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताओगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक्स है वो 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए उधार लेता है। यानी कि जो है एक्स है वो किसी अन्य व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए 6% की दर से कितने रुपए उधार लेता है, 3,000 रुपए उधार लेता है। और समान राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक दोस्त को उधार दे देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितने रुपए का लाभ होगा। अब देखो, अक्षय किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेता है, कितने रुपए की राशि, 6% की दर से 2 वर्ष के लिए। कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। यानी कि उसने कितना परसेंट ब्याज दिया होगा अगले को, 12%। यानी कि जो अक्षय है वो 6% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। यानी कि इसका मतलब उसने 12% उसको ब्याज देना होगा। अब वो क्या करता है कि वो रुपए लेकर और किसी अन्य दोस्त को उधार देता है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार देता है, 9% की दर से। कितने परसेंट की दर से, 9% की दर से उधार देता है। यानी कि उसने उससे कितना रुपए ब्याज लिया होगा, 18%। कितना परसेंट है, 18% ब्याज लिया होगा। यानी कि उसको देना कितना परसेंट है, 12% ब्याज देना, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से उसने 18% ब्याज लिया है। यानी कि इसका मतलब उसने प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 6% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 6% का प्रॉफिट कमा लिया। और उसने उधार कितने रुपए लिए थे, 3,000 रुपए। यानी कि 3,000 रुपए पर उसने कितना रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो 3,000 रुपए पर उसने 6% का प्रॉफिट कमा लिया। 6 अपॉन में कितना आ गया, 100। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यानी कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 180 रुपए का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने रुपए का, 180 रुपए का उसे क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 रुपए की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 5,900 रुपए हो जाती है,
तो समान साधारण ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। यानी कि कोई राशि है कितने रुपए की है? 5,000 रुपए। कितने रुपए की राशि है? 5,000 रुपए की राशि है, और वो राशि है कितने वर्ष में? 5,900 रुपए हो जाती है। यानी कि एक वर्ष में वो राशि बढ़कर कितनी हो जाती है? 5,900 रुपए हो जाती है। यानी कि इसका मतलब आपने किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए उधार दिए और एक वर्ष बाद वो कितने रुपए लौटाता है? 5,900 रुपए। यानी कि इसका मतलब उसने कितना रुपए ब्याज दिया होगा आपको? 900 रुपए ब्याज दिया होगा। कितना रुपए? ये 900 रुपए उसने ब्याज दिया है एक वर्ष में। कितने वर्ष में? एक वर्ष में। अब यहां से मैं ब्याज की दर निकाल लूंगा। अब देखो 900 रुपए जो उसने ब्याज दिया वो कितने पर दिया है अपने को? 5,000 रुपए पर। यानी कि 900 रुपए जो ब्याज दिया है उसने 5,000 रुपए पर दिया है। परसेंट में निकालना तो इंटू में क्या आ जाएगा अपना? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा कितना आ गया? 18 आ गया। यानी कि जो ब्याज की दर है वो कितनी आ गई? 18%। यानी कि उसने 5,000 रुपए की राशि कितने परसेंट की दर से उधार दी? 18% की दर से उधार दी। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। तो समान साधारण ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अब देखो यही समान दर यानी कि 18% की दर से ही वो 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यानी कि एक वर्ष में 18%, तो 5 वर्ष में 90% ब्याज लगेगा। कितना परसेंट है? 90% में ब्याज लगेगा। कितने रुपए की राशि है? 8,000 रुपए की राशि है। कितने? तो समान दर पर साधारण ब्याज 8,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यानी कि 8,000 रुपए की राशि है, उस पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? यहाँ पर 90% ब्याज लग रहा है। यानी कि 90 अपॉन में 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72, यानी कि 7,200 रुपए क्या मिला उसको? ब्याज मिला। कितना रुपए? यानी कि उसने कितने वर्ष के लिए बोला था यहाँ पर? 5 वर्ष। एक वर्ष में 18%, तो 5 वर्ष में 90%। यानी कि 8,000 रुपए की वो राशि उधार देता है, तो 5 वर्ष में उसे कितना रुपए ब्याज मिलता है? 7,200 रुपए ब्याज मिलता है। तो वो राशि कितनी हो जाएगी? तो 8,000 रुपए की राशि थी, उस पर कितना रुपए ब्याज मिल रहा है उसको? 7,200 रुपए उसको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। कितना रुपए? 7,200 रुपए उसे ब्याज मिला। तो यानी कि वो राशि कितनी होगी? 15,200 रुपए होगी। यानी कि वो राशि कितनी होगी अपनी? 15,200 रुपए होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। देखो क्वेश्चन है, जब किसी धनराशि को 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, कोई धनराशि है उसको 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो उसे 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यानी कि कोई धनराशि है उसे 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो उसे कितने रुपए की राशि प्राप्त होती है? 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि वह प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5,600 रुपए होती। तो निवेश की गई राशि कितनी है? अब देखो कितने रुपए की राशि, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए कोई राशि उसने उधार दी, तो वो कितनी हो गई? 5,250 रुपए हो गई। कितने रुपए? 5,250 रुपए हो गई। अब वो बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती, 2% अधिक होती, तो वही ब्याज कितना हो जाता? 5,600 रुपए हो जाता। यानी कि वही राशि कितनी हो जाती? 5,600 रुपए हो जाती। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितनी हो जाती? 5,600। अब ये 5,250 इसके अंदर क्या है अपना? प्रिंसिपल भी है और इसके अंदर क्या है अपना? सिंपल इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपनी? 8% है। अब यहां पर देखो तो सेम इसके अंदर है, प्रिंसिपल भी है अपना और इसके अंदर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? R प्लस 2%। आर प्लस कितनी है? 2% है। यानी कि ब्याज की दर में 2% अधिक होती तो वो कितने रुपए मिलते हैं उसको? 5,600 रुपए। अब देखो 5,250 से कितनी हो गई? 5,600 हो गई। यानी कि इसका मतलब कितनी बढ़ी वो राशि? तो आप बोलोगे कि 350 रुपए। कितने रुपए? 350 रुपए वो राशि बढ़ी है। ये 350 रुपए राशि किसके वजह से बढ़ रही है? तो आप बोलोगे कि पहले 8% की दर से उधार दिया, अब 2% की दर और बढ़ा दी। यानी कि जो 350 रुपए की जो राशि मिली है उसको अधिक है, वो 2% की दर से अधिक मिली है। यानी कि इसका मतलब 1% की दर पर कितना आ गया? 175 आ गया।
यानी कि 1% की दर यदि बढ़ती तो कितना रुपए ब्याज मिलता है? देखिए 175 रुपए मिलता है। अब उसने मुझे क्या पूछा? राशि पूछी है। अब यहां पर अपना क्या होता है? पीआरटी, यानी कि कोई राशि थी, पी थी, उसको 1% की दर से उधार दिया। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए उधार दिया। अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। कितना ब्याज मिलता है? 175 रुपए। यानी कि 1% की दर से कितना रुपए ब्याज मिलता है? 175 रुपए। पी इंटू में 1% की दर से 5 वर्ष के लिए अपॉन में 100 इंटू में कितना आ गया? 175 आ गया। अब 5 से इसको कट किया तो कितनी बार आ गया? 35 बार आ गया। कितनी बार? 35 बार। यानी कि पी, यानी कि वह राशि कितनी आ गई? 3,500 रुपए की आ गई। यानी कि वो राशि कितनी है अपनी? 3,500 रुपए की होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो एक ध्यान से देखना कि ये 350 रुपए की राशि है, वो किसकी वजह से बढ़ रही है? तो वो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक करने की वजह से वो क्या बढ़ रही है? 350 रुपए की राशि बढ़ रही है। यानी कि 2% की दर बढ़ाओगे तो 350 रुपए की राशि बढ़ेगी। यानी कि इसका मतलब 1% की दर पर कितना रुपए ब्याज मिलता है? 175 रुपए। तो यहां से अपनी क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी कितना आ गया? 3,500 रुपए। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4/2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3,553 रुपए है। उसी राशि पर 8.4% वार्षिक ब्याज की दर से 7/1/2 वर्ष में देय राशि कितनी है? यानी कि वो राशि कितनी है? अब देखो, एक तरफ मैंने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ मैंने लिख लिया यहां पर अमाउंट लिख लिया। पहले वो राशि कितनी है? 9.5%। किसी राशि को 9.5% की दर से कितने वर्ष के लिए? 4/2/5। यानी कि 9.5% की दर से कितने वर्ष के लिए? 4/2/5। यानी कि इसको 4/2/5 को क्या लिख सकता हूं? 22/5। कितना आ गया? 22/5 कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है। अब देखो आगे उसने बोला है कि जो आपकी 8.4% वार्षिक ब्याज की दर से 7/1/2 वर्ष में देय राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 8.4% की दर से कितने वर्ष में? कितने वर्ष में बोला? 7/1/2। तो कितना आ गया? 15/2 आ गया। ठीक है। अब इनको कट कर लो। तो इनको कट करोगे तो यहां पर कट किया तो कितना आ गया? 5 एकम 5 हो गया और 5 9 45। कितना हो गया? 5 9 45। 1.9 आ गया। 1.9 को यदि आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ गया? 41.8% आ गया। कितना आ गया? 41.8%। यानी कि उसको ब्याज कितना रुपए मिलता है? 41.8%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3,553 रुपए। यानी कि 41.8% किसको रिप्रेजेंट करता है? 3,553 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे से पूछा क्या है? वह देय राशि यानी कि अमाउंट पूछा है। अब अमाउंट यानी कि 8.4% की दर से 15/2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इसको कट किया, कितना आ गया? 4.2 आ गया। 4.2 आ गया। तो 15 60 और ये कितना आ गया? 63 हो गया। कितना हो गया? 63। यानी कि ब्याज 63 रुपए मिलता है। तो अमाउंट कितना हो गया? 163 हो गया। अमाउंट कितना हो गया? 163 हो गया। यानी कि कोई राशि अपने आप में 100% होती है, उस पर 63 रुपए ब्याज मिलता है। यानी कि इसका मतलब अमाउंट कितना है? 163। अब यहां से अपनी 163 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितना आ गया? 41.8% किसके रिप्रेजेंट करा? 3,553 को। तो 1% किसके ऊपर आ जाएगा? 41.8 के। अब हमें पूछा क्या है? 163 की वैल्यू इंटू में कितना आ जाएगा? 163। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऊपर और लग गया। अब ये किससे कट रहा है? तो ये सीधा सा आपका 85 बार कटेगा। कितनी बार? 85 बार। अब 85 का मल्टीप्लाई 163 में कर लोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर अपना बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो राशि कितनी थी? यानी कि उसे कितने रुपए, अमाउंट कितना रुपए मिलता है? 13,855 रुपए। यानी कि वो देय राशि कितनी है? 13,855 रुपए हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? अब चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश
करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 रुपए है तो उसकी मूल आय कितनी है, यानी कि उसका प्रिंसिपल उसने आपसे पूछा है। अब देखो, यानी कि 1/4 भाग और 1/3 भाग। अब मैं एक ऐसी राशि मान लेता हूं जो आपकी इनको सोल्व करती हो, तो मैंने मान लिया 12, यानी कि टोटल 12 रुपए हैं, उनका 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर है, यानी कि 12 का 1/3 भाग कितना हो गया, 4, यानी कि 4 रुपए को वो कितने परसेंट की दर से उधार देता है, यहाँ पर 7% की ब्याज दर से। कितने परसेंट की, 7% की ब्याज दर से उधार देता है। और फिर वो बोला है 1/3 और 1/4 भाग वो कितने परसेंट की, 8% साधारण ब्याज पर। 1/4 भाग यानी कि 3 भाग वो 8% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। कितने परसेंट, 8%। और वो शेष भाग 4 और 3 7 हो गए, यानी कि शेष कौन बच गया, 5%। 5 रुपए है वो 10% की दर से उधार देता है। अब देखो यहां से कितना आ गया, 4 रुपए उधार देता है 7% की दर से, यानी कि 700 के 28% ब्याज मिला। कितना परसेंट, 28। यहां पर देखा तो 8 3 24%, और ये कितना आ गया अपना 50%। कितना आ गया, 50%। टोटल देखा तो कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 102% ब्याज। कितना, 102%। लेकिन उसने बोला है कि यदि ब्याज, उसने बोल दिया कि यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसने क्या मिलता है, 561 रुपए। अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि सर 28%, 24%, ये 50% है, कहां से आया। अब देखो 4 रुपए पर 7% ब्याज मिलता है, या तो आप 4 रुपए का 7% निकाल लो, 4 रुपए का 7% निकालो, यानी कि कितना आ गया, 28%। 3 रुपए का 8% यानी कि 24 है, और 5 का 10% कितना आ गया, 50 है। यानी कि टोटल जो ब्याज है वो मिला कितना मुझे, 102%। और लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 561 रुपए ब्याज मिलता है, यानी कि 102% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 102% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 561 को। परसेंट हटाया, अपॉन में 100 आ गया, 102 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया, इक्वल में कितना आ गया, 561। अब देखो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इंटू में यहीं पर लगा देता हूं, 100 आ गया। अपॉन में कितना आ गया, 102 आ गया। इंटू में किसकी वैल्यू पूछी है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मैंने क्या माना है यहाँ पर 12, यानी कि इंटू में वो राशि कितनी आ गई, 12 आ गई। अब इसको कट कर लो, 2 से कट किया कितनी बार, 6 बार। 2 से इसको कट किया तो कितनी बार, 51 बार। 51 से इसको कट किया कितनी बार, 11 बार। 11 इंटू में 6 66, और 100 कितना हो गया, इंटू में 100 कितना आ गया, 6,600 रुपए आ गया। कितना आ गया, 6,600 रुपए, यानी कि उसकी मूल आय कितनी है, 6,600 रुपए आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये अपने आज के प्रैक्टिस सेट के बहुत ही शानदार से और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे। अब सिंपल इंटरेस्ट का अपना एक प्रैक्टिस सेट और बचा है, उसके अंदर भी लगभग आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, जो आपकी लगभग ऐसे मान के चलो कि जो पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका सारा निचोड़ है वो इन क्वेश्चनों के जो अगले 15 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना, और जो कैंडिडेट मैथ के प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो वो एक बार जाकर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।